बैलेंस डाइट इंडियन 12 फरवरी 2023। द हिंदू एनालिसिस। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अ फूल। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई फॉर टू फूल्स। तो यह चुप रहना है जो आपको कहीं आगे पहुंचा सकता है। ऑल अबाउट फूल क्वेश्चन होता है, उसका साइलेंस इज द बेस्ट आंसर होता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी 2023। उद्देश्य भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ाना। ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा मनाया जाता है। थीम है लक्ष्य निर्धारित करने का मौका। ये राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा मनाया जाता है और इसकी थीम है लक्ष्य निर्धारित करने का मौका। 12 फरवरी अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज ज़्यादा 12 फरवरी 2023 को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अर्थात अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय पीपल और फॉर। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो ये राजनीति में सबसे बेहतरीन है, जो इनका 2 डायलॉग है, हर जगह लिखा जाता है। और डार्विन दिवस 12 फरवरी 2023। 1809 में विकासवादी जीव विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन की जयंती मनाने के लिए विकासवादी और पादप विज्ञान में डार्विन के योगदान पर प्रकाश डालता है। 2015 में डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को इतिहास की सबसे प्रभावशाली शैक्षणिक पुस्तक चुना गया। तो पादप और उनके विकासवादी जो डार्विन योगदान है तो काफ़ी है उनका। तो आज डार्विन दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी से है, जो 9 से 29 अप्रैल 1882 1809 से 1882 तक। यूनियन बजट एनोशियन 25.16 करोड़ जो है कॉम्प्रेशन 63 प्राइमरी एग्रीकल्चर। केंद्र बजट ने अगले 5 वर्ष में 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण कंप्यूटरीकृत के 2516 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसका उद्देश्य जिसके संचालन अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है और उन्होंने अपने व्यवसाय में विविधता लाने के लिए है। PSCS को डिजिटल करने का उद्देश्य उनके कार्यों को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। उन्हें अपने व्यवसाय में विविधता लाने की और अधिक विविधता करने सक्षम बनाना है। और PSCL को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, DBT ब्याज सहायता योजना, ISS फसल बीमा योजना, PMFBI और उर्वरक बीज के इनपुट जैसे विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नोडल केंद्र बनाने में मदद करना है। तो जितनी भी प्रधानमंत्री योजना है उनको डिजिटलीकरण किया गया है। ये ग्राम स्तरीय सरकारी ऋण समिति और त्रिस्तरीय सरकारी ऋण संरचना की अंतिम कड़ी के रूप में काम करती है। इनका नेतृत्व राज्य स्तर पर राज्य सरकार जो SSCB करते हैं। SCBS के क्रेडिट जिनमें जिलों केंद्रीय सरकारी बैंकों हस्तांतरण किया जाता है, 2 जिला स्तर पर काम करते हैं। जो क्रेडिट सोसाइटी होती है ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पॉक्स के साथ काम करते हैं, जो सीधा किसानों के संबंधित होते हैं। व्यक्ति किसान पॉक्स के संबंधित सदस्य होते हैं और उनके भीतर पदाधिकारी चुने जाते हैं और एक गांव में कई पॉक्स हो सकते हैं। पैक्स के अल्पकालीन ऋण देने शामिल ये जिसे फसल ऋण के रूप में जाना जाता है। फसल चक्र शुरुआत में किसान अपनी बीज उर्वरक आदि की आवश्यकता पूरी करने के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। बैंक द्वारा क्रेडिट को 7% ब्याज पर देते हैं, जिसमें 3% केंद्र और 2% राज्य सरकार सब्सिडी देते हैं। प्रभावी 2% है जो फसल ऋण प्राप्त करते हैं। पहली पैक्स का गठन है 1904 में हुआ था। पॉक्स का महत्व क्रेडिट तक पहुंच। छोटे किसान क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करें, उन्हें अपनी उत्पादन बढ़ाने और आय बढ़ाने की मदद मिलती है। और वित्तीय समावेशन ग्रामीण क्षेत्रों में ये औपचारिक वित्तीय समावेश पर पहुंच सीमित है। सुविधाजनक सेवाएं, कम से कम न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ ऋण देने की क्षमता, बचत संस्कृति को बढ़ावा देना, किसानों को पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहन करें जिसका उपयोग उनकी आजीविका सुधार करने और खेतों में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। ऋण अनुसंधान में वृद्धि,
चूक के जोखिम को कम करने के लिए किसानों के बीच ऋण अनुशासन को बढ़ावा देना, जो कि ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। पैक्स इंडेक्स कवर वर्ड एज पॉक्स इश्यू कोऑपरेटिव इफेक्ट गवर्नमेंट इफेक्टेड और न्यू कॉर्पोरेट कमर्शियल राजस्थान plans zoo for the Doplik and release inside the भरतपुर सेंचुरी। राजस्थान सरकार ने अद्रभूमि प्रजाति के लिए एक श्रृंखला की प्रदर्शित करने के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में अभयारण्य के रूप में लोकप्रिय एक विश्व विरासत स्थल के अंदर चिड़ियाघर बनाने की प्रस्ताव दिया है। वेटलैंड और एक्सो कंजर्वेशन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है इनको सेक्शन देगा जो कि असम के अंदर है। WESCA का उद्देश्य वेटलैंड एक्सीसीड संरक्षण प्रतिष्ठान उद्देश्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता को क्रियाकलाप करना, जिससे कि इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को बढ़ावा मिले। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कई सुविधाओं की योजना बनाई गई, जिसमें शामिल है स्थानीय रूप से विप्लव उद्बिलाव मछली पकड़ने की बिल्ला कॉम्प्लेक्स, होम हिरण के लिए पुनरुत्थान केंद्र है, और गांगे डॉल्फिन मगरमच्छ स्वदेशी प्रजातियों के लिए एक क्वेरेशियो भारतीय राइनो जल भैंसा, ये कृत्रिम रूप से निर्मित 1850 और असुरक्षित अद्रभूमि साइट है, रामसर साइट है। 1850 से 13 मार्च 56 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 81 में रामसर कंजर्वेशन और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक अद्रभूमि नामित की गई। 82 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 10 मार्च को। 85 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, और ये पक्षियों की 375 से अधिक प्रजातियां इनका घर है। और सिल्का झील उड़ीसा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में भारत के पहले रामसर जो साइट मान्यता मिली थी इनको, और वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोक झील मणिपुर और मांटो रिकॉर्ड में है। गंभीर और बाहन गंगा दो नदियां जो इस राष्ट्रीय उद्यान में होकर बहती है। असम जो घड़ियाल है जो यहाँ पे लाके पाला जाएगा इनको। इनको रामसर साइड 1981 मिली थी। 56 में जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, और 82 में राष्ट्रीय उद्यान, और 85 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व के लिए सवाई माधोपुर, रणथंभौर टाइगर, अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर अभ्यारण्य, सुजनगढ़ वन्य अभ्यारण्य जयपुर, उदयपुर चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जंक्शन पर। ठीक है, ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, MP और उत्तर प्रदेश के जंक्शन पर। बाकी कोटा अलवर और सभी मध्यपुर में है जो टाइगर रिजर्व है, और राष्ट्रीय उद्यान है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। नई हज नीति फार्म फ्री पैकेज की लागत 50,000 की कटौती। पवित्र हज मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब के लिए एक वार्षिक इस्लामिक तीर्थ यात्रा है। ऐसा करने में शरीर और आर्थिक रूप से सक्षम सभी वर्ष मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने यानी कि धू अल हिज में 5 से 6 दिनों की तीर्थ यात्रा संस्कार किया जाता है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इनमें से मुस्लिम धार्मिक जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। वह हज महीने में धू अल लिहाजा के दौरान होता है। कई अनुष्ठान शामिल होते हैं। धू अल हिज्जा इस्लामी कैलेंडर का 12वां अंतिम महीना है। धू अल हिज्जा इसके इस्लामिक साल से सबसे पवित्र महीने में से माना जाता है। हज में भाग लेने के लिए ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने और आध्यात्मिक योग्यता अर्जित करने के लिए एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। नई हज नीति में फार्म फ्री पैकेज की लागत 50,000 की कटौती।
एक्सप्लेन द हिस्टोरी द प्रेसिडेंट द धन्यवाद प्रस्ताव। अनुच्छेद 87 अनुच्छेद प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में प्रारंभ और प्रत्येक वित्त वर्ष के पहले सत्र में संसद में सदनों में राष्ट्रपति और विशेष अभिभाषण से संबंधित हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते हुए 2 सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके बाद मतदान के लिए रखा जाता है और संसद प्रस्ताव में संशोधित पेश करने अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव हर की हार को सरकार की हार के रूप में देखा जाता है। तो राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव लाते हैं, उनका जो है सम्मान रखने के लिए उनकी जो वोटिंग होती है उसके बाद अगर वो हार जाते हैं तो वो सरकार की हार में देखा जाता है। तो ये आम चुनाव के बाद में होता है और कोई भी वित्त वर्ष के सत्र 17 वर्ष करते हैं जो अभिभाषण होता है, संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा के बीच। अकॉर्डिंग द उल्लंघन रखपाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान नगरपालिका के एडरमैन को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है नगरपालिका में एडरमैन को जो है मतदान करने का अधिकार नहीं है। एल्डरमैन एक नगर परिषद नगरपालिका निकाय के एक सदस्य को संदर्भित करता है। इसके उपयोग स्थान के आधार पर सटीक जिम्मेदारी के साथ है। 1987 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार राज्यपाल उपराज्यपाल दिल्ली को छोड़कर 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 व्यक्तियों को निगम के लिए नामित कर सकता है और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एमसीडी की इन हाउस और वार्ड कमेटी की बैठक में एडलमैन अहम भूमिका निभाते हैं। जो दिल्ली को छोड़ के 25 वर्ष की आयु है 10 व्यक्तियों को है जो निगम के लिए नामित कर सकता है राष्ट्रपति उपराज्यपाल। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार भूजल गुणवत्ता, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में भूजल को नाइट्रेट और यूरेनियम की उच्च उपस्थिति के साथ खारा पाया। खारा पानी वह पानी है जो ताज़े पानी में तुलना में खारा होता है, लेकिन समुद्री जल जितना खारा नहीं होता है। नाइट्रेट N3 प्रकृति में पाए जाने वाला यौगिक है और नाइट्रेट उच्च स्तर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, खासकर शिशुओं और उसकी स्वीकार्य सीमा जो 45 mg है। यूरेनियम का एक स्वाभाविक रूप होने वाले रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है जो कि प्रकृति में कम आर्द्रता में होता है। पीने के पानी में यूरेनियम की उपस्थिति जो है गुर्दे की क्षति का कारण बन सकता है। तो दिल्ली की जो है पानी के अंदर है जो इसमें नाइट्रेट NO3 एक यौगिक है जो कि नाइट्रेट पाया गया जो नॉर्मल से खारा पानी। डिस्प्रेस डिकिन्यूसिया लगभग 2 साल पहले भोपाल के पास खोजे गए एक कथित जीवाश्म और विप्लव डिकिन्सोनियो के बारे में सोचा गया कि ये एक सड़े हुए मधुमक्खी के छाते की छाप है। डिकिन्यूसिया को पृथ्वी का सबसे पुराना जानवर माना जाता है जो कि 570 मिलियन वर्ष पहले यानी जुड़ा हुआ है। ये एक बेमिसाल जानवर ऐसे जानवर की शरीर की योजना को रेडियल समरूपता का विप्लव जीन है। ये लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में प्रारंभ सरल जीवों में और फिर जीवन की विस्फोटों के बीच एक अभिन्न कड़ी माना जाता है। और डिकिन्यूसिया ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, चीन में पाया गया। केंद्र का कहना है कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकल किए गए सभी संपर्क पता लगाने के लिए डेटा को हटा दिया गया। केंद्र का कहना है कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्रित के सभी संपर्क पता लगाने वाले डेटा को हटा दिया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसाइकल की प्लास्टिक की बोतल में बनी जैकेट पहने देखा गया। उन्हें बेंगलुरु के इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भेंट की गई थी। मुझे जो रिसाइकल की गई प्लास्टिक की बोतल से बनी जैकेट पहने देखा गया। ठीक है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेगी। ठीक है। और ODPOD के तहत एक्सपोर्ट हब रूप में जिले सभी 765 जिलों का निर्यात क्षमता वाले
उत्पादकों की पहचान की गई है। ICRA जानवर में पहले हवाई यात्रा में सिन्नू की वृद्धि के साथ 1.25 करोड़ के आंकड़े छू गए। जानवरों में हवाई यात्रा जो है 96%। RBI मौद्रिक नीति वक्त RBI ने रेपो रेट है जो 25 BP से बढ़ाकर 6.5 की वृद्धि की है। इसमें डिजिटल रैपिड प्लेटफॉर्म लैगिंग कोड और पर्सनल लोन प्रदत्त अवार्ड्स अधिग्रहण किया गया। माइक्रोसॉफ्ट 12 अप्रैल से TM फ्री संस्करण को बंद कर देगी, क्लासिकल संस्करण को बंद कर देगी। और सेबी ने गुणसलित संस्थानों में KYC के आधार प्रमाणित करने का अनुमति दी। सेबी ने गुणसलित संस्थानों को KYC आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी है। केंद्र प्रत्यक्ष बोर्ड ने डिजिटल अर्थव्यवस्था कर को कारगर बनाने के लिए नया दिशा निर्देश दिया है। प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डिजिटल अर्थव्यवस्था कर को कारगर बनाने के लिए नए दिशा निर्देश दिए। RBI ने जो 0.25 BPS से वृद्धि की है रेपो रेट। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या है जो 15,000 पार। बचाव पर चेतावनी दी गई है, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लंदन पहुंचे और ब्रिटेन फाइटर जेट के लिए एक मजबूत पिच बनाई। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में है जो ये 77 मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 544 प्रधानमंत्री विश्व कौशल सम्मान योजना का संबंधित है पारंपरिक शिल्पकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पारंपरिक शिल्पकार 2024 बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल बाजार योजना है जो कि ये पारंपरिक शिल्पकार के लिए बढ़ावा देने के लिए PM विकास योजना की घोषणा की गई। भारतीय ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से निम्नलिखित में मदद है जो तुर्की और सीरिया की किया जा रहा है। भारत में ऑपरेशन दोस्त है जो ये अपना 6ठा विमान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF का जो कर्मियों हैं आवश्यक वस्तुओं को डिजिटल उपकरणों के साथ भेजा है। 6ठी उड़ान में अधिक बचाव दल और डॉग स्क्वाड और आवश्यक दवाएं भी भेजी हैं। NCR को 2014 में हस्तांतरित साझेदारी मिली है। निसार मिशन में संबंधित हैं जो कथन हैं। NCR को 2014 में हस्तांतरित एक साझेदारी समझौते पर तहत अमेरिका और भारत में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया है। तो निसार है जो है इसे 24 में 37 उम्मीद है प्रशिक्षित करने के लिए 3 साल काम करेगा। भर्ती की वेधशाला है और निसार 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा जो है भेजेगा। उनमें से अफगान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तजाकिस्तान ऊपर के सभी अफगान, पूर्व में पाकिस्तान, उत्तरी पूर्व में भारत, चीन, उत्तरी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान से घिरा है। तो ये काफ़ी सामरिक महत्व के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान है जो काफ़ी देश तो की सीमा लगती है। ये है जो अग्नि फावर है भारत में है जो इसकी जो मारक क्षमता है जो 4000 किलोमीटर है और दो चरणों में ये फोर्स 77 मार करने में मिसाइल है जो कि 17 टन वजन के साथ है जो 200 मीटर लंबा है ये और किलोमीटर दूरी तक की ये टन हथियार ले जा सकती है। 4000 किलोमीटर तक चल सकती है और जो इसके 17 टन है वजन के साथ और ये 20 मीटर लंबा है इसकी जो लंबाई है। कुर्दिम द्वीप है जो है ये कुर्दिन द्वीप है कुरुआ समीप 950 एकड़ में है जो फैला है। एकड़ का संरक्षित नदी डेल्टा है। इसमें 3 घनी लकड़ी वाली
निर्जन द्वीप और कुछ जलमग्न उपद्वीप शामिल है, जो कि वनेडा जिले केरल भारत के जो है कामिनी नदी के सहायक नदियों के तट पर स्थित है। पिछले 6 महीनों में है इको टूरिज्म नेशनलाइजेशन क्यूब में कोविड-19 के बढ़ने के और मानसून के दौरान कंबानी नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण आगंतुकों को दृष्टि से दूर कर दिया गया। यानी कि अब समुद्र मिल गया। इसका नाम है कुरुद्वीप द्वीप। कुरुद्वीप है जो है 950 एकड़ का एक संरक्षित नदी डेल्टा है। द्वीप नहीं है, डेल्टा है केरल के अंदर। पिछले 6 महीनों में इको टूरिज्म कंबानी नदी जल स्तर के बढ़ने के कारण आगंतुकों की दृष्टि से जो हो गए। तो यहाँ पे जो है वोकैबुलरी परफेंड्री असावधान, परफेंड्री और एक्सगेटेड यानी अतिशयोक्तिपूर्ण, एग्जागरेटेड, क्रूरलिटी, स्क्वेरिलिटी गाली गलौज, खूंखार होने का गुण, स्क्वेरिलिटी, अबिंडवर्जन निंदा, प्रतिकूल, डिस्कॉर्डेंट, एनिमडवर्जन निंदा, डिस्कॉर्डेंट प्रतिकूल, एनिमडवर्जन निंदा, एनिमोएडवर्जन निंदा करना, आलोचना या निंदा। ठीक है, और अप्रूवल यहीं पास कर दें।